अमजद खान। जी, मैं इस वक्त बरैकली में खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं राजा अमजद खान साहब कि 5 तारीख को जो इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं कश्मीर के साथ दर्द दिल रखने वाले तमाम अपने कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख को SOP पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में जितने भी मुजाहरे जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे आप अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल के ख़ात्मे और लॉकडाउन को 5 अगस्त एक साल मुकम्मल हुए जा रहा है और आप यहाँ देखें कि कितने हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग बस रहे हैं। अमेरिका में एक इंसान की तज़लील की खातिर पूरी कौम खड़ी हो गई और उन्होंने अपना वहाँ हक जो है वो मनवाया। तो इसी तरह अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया आपकी आवाज़ सुनेगी और उन कश्मीरी मज़लूम भाइयों के हौसले बुलंद होंगे। थैंक यू। जी, मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के जनाब राजा साग साहब। राजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे 5 तारीख के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपने जैसे कि भाई ने कहा है कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों कश्मीरियों से ये कहूँगा कि खुदारा ये जो 2-2 इंच की जो हमारी मसाजिद है इनको रहने दें, वो अपनी हद तक रखें, एक होकर एक कौम बनकर वहाँ बाहर निकलें और दुनिया को ये साबित करें कि हम एक कौम हैं। और जो है हिंदुस्तान जो ज़बरन कश्मीरियों का इशू को दबाए हुए रखा हुआ है और कोरोना वायरस यहाँ हमें हर चीज़ मैसर है, लोग तंग हैं। एक साल होने को है वहाँ मकबूजा कश्मीर में ना कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत जुल्म हो रहा है। वक्त का तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए। वेडनेसडे आता है और दुनिया को ये बताना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए। उनके लिए दुनिया को बावर करना होगा कि इनको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। फैशिस्ट रजीम है और जेनोसाइड कर रही है वो कश्मीरियों को, ये बंद होना चाहिए। जी मे- जी मेरे साहब, जी आपका नाम? फैसल। जी, मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के फैसल कयूम साहब हैं। उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख के हवाले से आप क्या कहते मैं सब अपने दोस्त भाइयों को कहता हूँ 5 तारीख सारे आएँ और मिलजुल कर कश्मीरी भाइयों का मसला उठाएं। हैं? थैंक यू जी। जी राज साहब, आप क्या कहना जी, जावेद महबूब फ्रॉम इस्लाम। जी, जी जी, मैं अपने सब कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 तारीख को सब मिलकर यकजा होकर सब अपना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। हमारे कश्मीरी भाई जो उन पे जुल्म हो रहा है उसका अजाला करें। ये जो लॉकडाउन है हमारी, अगर यहाँ 3 हफ्ते की लॉकडाउन हुई है तो उस पे जो इकानमी का क्या हुआ है, लोग भूख और पॉवर्टी बढ़ रही है। कश्मीर में जो 1 साल से ज़्यादा जो लॉकडाउन हुई है, कत्ले आम हो रहा है, माँ हमारी माएँ बहनें जो रेप हो रही हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ 5 तारीख को निकलें और अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। शुक्रिया। जी, मेरे साथ राजा मुश्ताक आज़ाद साहब हैं जिनका तल्लक भी आज़ाद कश्मीर से है। तो उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो इंडियन इंडियन हाई कमीशन के सामने जो मुजाहरा हो रहा है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर उसमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई वहाँ पहुँचें, अपना 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 जो जो हिस्सा बनता है वो अदा करना चाहिए। ये एक साल 5 अगस्त को एक साल हो जाएगा। भाई यहाँ इंग्लैंड में अभी कुछ 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। आप शायद ये आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है ये 4 महीने। हालांकि यहाँ वो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है यहाँ बड़ी, लेकिन वहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों से दोस्तों से अपील करता हूँ कि आप आएँ और इस दिन को कामयाब बनाएं। जी, जैसा कि तमाम दोस्तों ने ये कहा है कि इस यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी दोस्त खड़े हैं, मुस्लिम लीग के भी खड़े हैं और भी दूसरी जमात के आज़ाद कश्मीर के यहाँ साथी खड़े हैं। इनका कहना यह है कि इंडिया ने 1 साल हो गया है कश्मीरियों को वहाँ पर वो एक लॉकडाउन किया हुआ है
और वो ना तो कहीं जा सकते हैं, ना कोई मतलब कोई उनकी ज़िंदगी एक मफलूज होकर रह गई है। तो लिहाजा हमने तमाम ने ये एक मीटिंग कॉल की थी इन्होंने, और उन्होंने कहा तमाम जो यूरोप में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले आज़ाद कश्मीर के जो दोस्त हैं और पाकिस्तानी जो हैं, इनका कहना यह है कि 5 तारीख़ को इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं उस पे तमाम को कॉल दी जाती है कि वहाँ पे वो हमारे साथ शामिल हों और इंडिया हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करें, ताकि वो जो आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ पे मज़लूम जो लोग जिनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुजाहरे में शामिल हों। जी जी, इनका कहना यह है कि मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के वहाँ पे जो रहने वाले कश्मीरी हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने 5 तारीख़ को इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करना है, और तमाम बरतानिया में रहने वाले मैनचेस्टर, बर्मिंघम, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं और पाकिस्तानी रहते हैं, वो हमारा साथ दें और 5 तारीख़ को वो इंडियन हाई कमीशन के सामने पहुँच जाएँ। कितने बजे मुजाहरा है? 1 बजे वहाँ पर मुजाहरा इन्होंने रखा हुआ है, और वहाँ पर 1 बजे पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे वो मुजाहरा कर सकें और उनकी आज़ादी, उनकी जद्दोजहद के लिए हम आवाज़ उठा सकें। जी जी, इनका कहना यह है कि मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के वहाँ पे जो रहने वाले कश्मीरी हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने 5 तारीख़ को इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करना है, और तमाम बरतानिया में रहने वाले मैनचेस्टर, बर्मिंघम, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं और पाकिस्तानी रहते हैं, वो हमारा साथ दें और 5 तारीख़ को वो इंडियन हाई कमीशन के सामने पहुँच जाएँ। कितने बजे मुजाहरा है? 1 बजे वहाँ पर मुजाहरा इन्होंने रखा हुआ है, और वहाँ पर 1 बजे पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे वो मुजाहरा कर सकें और उनकी आज़ादी, उनकी जद्दोजहद के लिए हम आवाज़ उठा सकें। जी जी, इनका कहना यह है कि मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के वहाँ पे जो रहने वाले कश्मीरी हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने 5 तारीख़ को इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करना है, और तमाम बरतानिया में रहने वाले मैनचेस्टर, बर्मिंघम, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं और पाकिस्तानी रहते हैं, वो हमारा साथ दें और 5 तारीख़ को वो इंडियन हाई कमीशन के सामने पहुँच जाएँ। कितने बजे मुजाहरा है? 1 बजे वहाँ पर मुजाहरा इन्होंने रखा हुआ है, और वहाँ पर 1 बजे पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे वो मुजाहरा कर सकें और उनकी आज़ादी, उनकी जद्दोजहद के लिए हम आवाज़ उठा सकें। जी जी, मैं इस वक्त ब्रैकली में खड़ा हूँ, और मेरे साथ हैं राजा अमजद ख़ान साहब कि 5 तारीख़ को जो इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मैं कश्मीर के साथ दर्द दिल रखने वाले तमाम अपने कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख़ को SOP पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में जितने भी मुजाहरे जहाँ जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पे आप अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल के ख़ात्मे और लॉकडाउन को 5 अगस्त 1 साल मुकम्मल हुए जा रहा है, और आप यहाँ देखें कि कितने हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग बस रहे हैं। अमेरिका में एक इंसान की तज़लील की खातिर पूरी कौम खड़ी हो गई और उन्होंने अपना वहाँ हक जो है वो मनवाया। तो इसी तरह अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया आपकी आवाज़ सुनेगी और उन कश्मीरी मज़लूम भाइयों के हौसले बुलंद होंगे। जी, मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के जनाब राजा साग साहब। राजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे 5 तारीख़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे कि भाई ने कहा है कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों कश्मीरियों से ये कहूँगा कि खुदारा ये जो 2-2 इंच की जो हमारी मसाजिद है इनको रहने दें, वो अपनी हद तक रखें, एक होकर एक कौम बनकर वहाँ बाहर निकलें और दुनिया को ये साबित करें कि हम एक कौम हैं। और जो है हिंदुस्तान जो ज़बरन
कश्मीरियों का इशू को दबाए हुए रखा हुआ है और कोरोना वायरस यहाँ हमें हर चीज़ मैसर है, लोग तंग हैं। 1 साल होने को है वहाँ मकबूजा कश्मीर में, ना कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत जुल्म हो रहा है। वक्त का तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए। वेडनेसडे आता है और दुनिया को ये बताना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए। उनके लिए दुनिया को बावर करना होगा कि इनको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। फैशिस्ट रजीम है और जेनोसाइड कर रही है वो कश्मीरियों को, ये बंद होना चाहिए। जी जी मेरे साहब, जी आपका नाम? फैसल जी, मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के फैसल कयूम साहब हैं। उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख के हवाले से आप क्या कहें? मैं सब अपने दोस्त भाइयों को कहता हूँ 5 तारीख सारे आएँ और मिलजुल कर कश्मीरी भाइयों का मसला उठाएं। थैंक यू जी। जी राज साहब, आप क्या कहें? जी, जावेद महबूब फ्रॉम इस्लाम। जी, मैं अपने सब कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 तारीख को सब मिलकर यकजा होकर सब अपना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। हमारे कश्मीरी भाई जो उन पे जुल्म हो रहा है उसका अजाला करें। ये जो लॉकडाउन है हमारी, अगर यहाँ 3 हफ्ते की लॉकडाउन हुई है तो उस पे जो इकानमी का क्या हुआ है, लोग भूख और पॉवर्टी बढ़ रही है। कश्मीर में जो 1 साल से ज़्यादा जो लॉकडाउन हुई है, कत्ले आम हो रहा है, हमारी माएँ बहनें जो रेप हो रही हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ 5 तारीख को निकलें और अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। शुक्रिया जी, मेरे साथ राजा मुश्ताक आज़ाद साहब हैं, जिनका तल्लक भी आज़ाद कश्मीर से है। तो उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो इंडियन हाई कमीशन के सामने जो मुजाहरा हो रहा है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर उसमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई वहाँ पहुँचें, अपना 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 जो जो हिस्सा बनता है वो अदा करना चाहिए। ये 1 साल से 1 साल 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा भाई। यहाँ इंग्लैंड में अभी कुछ 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। आप शायद ये आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है ये 4 महीने। हालांकि यहाँ वो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है यहाँ बड़ी, लेकिन वहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों से दोस्तों से अपील करता हूँ कि आप आएँ और इस दिन को कामयाब बनाएं। जी, जैसा कि तमाम दोस्तों ने ये कहा है कि इस यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी दोस्त खड़े हैं, मुस्लिम लीग के भी खड़े हैं और भी दूसरी जमात के आज़ाद कश्मीर के यहाँ साथी खड़े हैं। इनका कहना यह है कि इंडिया ने 1 साल हो गया है कश्मीरियों को वहाँ पर वो एक लॉकडाउन किया हुआ है और वो ना तो कहीं जा सकते हैं, ना कोई मतलब कोई उनकी ज़िंदगी एक मफलूज होकर रह गई है। तो लिहाजा हमने तमाम ने ये एक मीटिंग कॉल की थी इन्होंने, और उन्होंने कहा तमाम जो यूरोप में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले आज़ाद कश्मीर के जो दोस्त हैं और पाकिस्तानी जो हैं, इनका कहना यह है कि 5 तारीख को इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं उस पर तमाम को कॉल दी जाती है कि वहाँ पे वो हमारे साथ शामिल हों और इंडिया हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करें, ताकि वो जो आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ पे मज़लूम जो लोग जिनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुजाहरे में शामिल हों। जी जी, मैं इस वक्त बरैकली में खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं राजा अमजद ख़ान साहब कि 5 तारीख को जो इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मैं कश्मीर के साथ दर्द दिल रखने वाले तमाम अपने कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख को SOP पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में जितने भी मुजाहरे जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे आप अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल के ख़ात्मे और लॉकडाउन को 5 अगस्त 1 साल मुकम्मल हुए जा रहा है और आप यहाँ देखें कि
कितने हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग बस रहे हैं। अमेरिका में एक इंसान की तज़लील की खातिर पूरी कौम खड़ी हो गई और उन्होंने अपना वहाँ हक़ जो है वो मनवाया। तो इसी तरह अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया आपकी आवाज़ सुनेगी और उन कश्मीरी मज़लूम भाइयों के हौसले बुलंद होंगे। जी, मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के जनाब राजा साग साहब। राजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे 5 तारीख के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपने जैसे कि भाई ने कहा है कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों कश्मीरियों से ये कहूँगा कि खुदारा ये जो 2-2 इंच की जो हमारी मसाजिद है इनको रहने दें, वो अपनी हद तक रखें, एक होकर एक कौम बनकर वहाँ बाहर निकलें और दुनिया को ये साबित करें कि हम एक कौम हैं। और जो है हिंदुस्तान जो ज़बरन कश्मीरियों का इशू को दबाए हुए रखा हुआ है और कोरोना वायरस यहाँ हमें हर चीज़ मैसर है, लोग तंग हैं। 1 साल होने को है वहाँ मकबूजा कश्मीर में ना कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत जुल्म हो रहा है। वक्त का तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए। वेडनेसडे आता है और दुनिया को ये बताना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए। उनके लिए दुनिया को बावर करना होगा कि इनको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। फैशिस्ट रजीम है और जेनोसाइड कर रही है वो कश्मीरियों को, ये बंद होना चाहिए। जी जी मेरे साहब, जी आपका नाम? फैसल जी, मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के फैसल कयूम साहब हैं। उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख के हवाले से आप क्या कहते मैं सब अपने दोस्त भाइयों को कहता हूँ 5 तारीख सारे आएँ और मिलजुल कर कश्मीरी भाइयों का मसला उठाएं। हैं? थैंक यू जी। जी राज साहब, आप क्या कहना जी जावेद महबूब फ्रॉम इस्लाम। जी मैं अपने सब कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 तारीख को सब मिलकर यकजा होकर सब अपना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। हमारे कश्मीरी भाई जो उन पे जुल्म हो रहा है उसका अजाला करें। ये जो लॉकडाउन है हमारी, अगर यहाँ 3 हफ्ते की लॉकडाउन हुई है तो उस पे जो इकानमी का क्या हुआ है, लोग भूख और पॉवर्टी बढ़ रही है। कश्मीर में जो 1 साल से ज़्यादा जो लॉकडाउन हुई है, कत्ले आम हो रहा है, हमारी माएँ बहनें जो रेप हो रही हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ 5 तारीख को निकलें और अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। शुक्रिया जी, मेरे साथ राजा मुश्ताक आज़ाद साहब हैं जिनका तल्लक भी आज़ाद कश्मीर से है। तो उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो इंडियन हाई कमीशन के सामने जो मुजाहरा हो रहा है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर उसमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई वहाँ पहुँचें, अपना 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 जो जो हिस्सा बनता है वो अदा करना चाहिए। ये 1 साल से 1 साल 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा। भाई यहाँ इंग्लैंड में अभी कुछ 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। आप शायद ये आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है ये 4 महीने। हालांकि यहाँ वो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है यहाँ बड़ी, लेकिन वहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों से दोस्तों से अपील करता हूँ कि आप आएँ और इस दिन को कामयाब बनाएं। जी, जैसा कि तमाम दोस्तों ने ये कहा है कि इस यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी दोस्त खड़े हैं, मुस्लिम लीग के भी खड़े हैं और भी दूसरी जमात के आज़ाद कश्मीर के यहाँ साथी खड़े हैं। इनका कहना यह है कि इंडिया ने 1 साल हो गया है कश्मीरियों को वहाँ पर वो एक लॉकडाउन किया हुआ है और वो ना तो कहीं जा सकते हैं, ना कोई मतलब को उनकी ज़िंदगी एक मफलूज होकर रह गई है। तो लिहाजा हमने तमाम ने ये एक मीटिंग कॉल की थी इन्होंने, और उन्होंने कहा तमाम जो यूरोप में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले आज़ाद कश्मीर के जो दोस्त हैं और पाकिस्तानी जो हैं, इनका कहना यह है कि 5 तारीख को इंडियन एम्बेसी के सामने जो मुजाहरा कर रहे हैं उस पे तमाम को कॉल दी जाती है कि वहाँ पे वो हमारे साथ शामिल हों और इंडिया हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करें, ताकि वो जो आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ पे मज़लूम जो लोग जिनके साथ जो जुल्म हो रहा है
उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुजाहरे में शामिल हों।